फर्स्ट ऑफ ऑल मुल्क की बात नहीं है, मुल्क बाद में है, ठीक है, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पहले है। मुल्क अच्छा है। मुल्क अच्छा है। ये मतलब कि अगर आपके मज़हब के लोग फ़र्क इस्लाम के लोग आपके मुल्क पर हमला करते हैं तो आप मज़हब के लोगों को बचाएंगे कि अपने मुल्क को बचाएंगे? अपने मुल्क को बचाएंगे। उनकी फ़ौज में मुसलमान भी हो गए तो क्या आप उन मुसलमानों को छोड़ देंगे, उन मुसलमानों को कब्ज़ा करने देंगे अपने मुल्क पर? नहीं सर, हम किसी को ऐसी तो फिर कंट्री पहले होगी ना। अगर इंडिया के जो मुसलमान हैं, इंडिया में मुसलमान मौजूद हैं, कभी इंडिया पाकिस्तान की जंग लगती है तो इंडिया के मुसलमानों को क्या करना चाहिए? हमारे मुसलमानों का साथ देना चाहिए जो पाकिस्तान में मौजूद है, या उधर इंडिया के मुल्क की सपोर्ट करनी चाहिए जो कि इंडिया में वो रहते हैं? नहीं सर, वो हम फिर पाकिस्तान के हैं, वो पाकिस्तान की सपोर्ट करनी चाहिए। उन्हें वो अपने मुल्क की करें, इंडिया की, उन्हें पाकिस्तान की करनी नहीं चाहिए। मज़हब पे चलेंगे तो वो कभी भी, हमारा मज़हब ये नहीं कहता कि आप अपनी कौमियत से हट जाएं, आप अपने वतन को छोड़ दें, बल्कि मज़हब पे अमल करके हम ज़िंदगी को उस तरह से गुजार सकते हैं कि हमारे मुल्क को फ़ायदा ही होगा। बस हमारा भाईजान ये दोनों बातें सही है, ठीक है, मुल्क भी अच्छा है और मज़हब भी है, लेकिन दोनों का मुकाबला करें, पहला मज़हब बाद में मुल्क। यू आर वाचिंग वर्ल्ड रिएक्शन। सबसे पहले तो मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर मेरी वीडियो देखने के लिए आए, और साथ ही साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज जिस टॉपिक पर मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि वाई पाकिस्तानी वाई मुस्लिम आर सो रेडिकलाइज्ड, या ये मैं पूछूंगा कि मुसलमानों के लिए या पाकिस्तान के लोगों के लिए इस्लाम या मज़हब पहले है या कंट्री पहले है? तो बड़ा होने वाला या इंटरेस्टिंग व्लॉग, बड़ा इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ आने वाले हैं हमारे अवाम के। तो चलते हैं अपने अवाम के पास और उस पर लेते हैं अपने अवाम का रिव्यू। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम सर आपका? अशरफ खान। सर आज इस टॉपिक में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, वो टॉपिक ये है कि आपके लिए इस्लाम ज़्यादा अहमियत रखता है या इस्लाम पहले है या मुल्क पहले है? सर बात यह है कि हमारे लिए तो इस्लाम पहले अहमियत रखता है, इस्लाम के बाद मुल्क है और मुल्क के बाद हमें। अच्छा, मैं एक आपको मिसाल दूं या आपसे मेरा ये क्वेश्चन ये भी बनता है, फिर आप जिस तरह कहें कि इस्लाम मज़हब पहले हमें अजीज़ है, नो डाउट मुझे भी अजीज़ है। अच्छा, अगर मैं आपको एक बात कहूँ, हम मुसलमान हैं और हमारा हमसाया मुल्क है ईरान, वो भी मुसलमान है, और अफ़गानिस्तान भी मुसलमान है, ठीक है। अगर फ़र्क कर लें, कभी ऐसा हो कि ईरान या अफ़गानिस्तान या कोई इस्लामी मुल्क हम पर हमला करता है, तो आप फिर क्या अपने मुसलमानों को इजाज़त देंगे कि पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर लें? नहीं सर, ऐसे तो हम हरगिज़ उनको नहीं देंगे कि हमारे मुल्क पे आके ऐसे काबू हो जाएं। नहीं, जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि इस्लाम पहले है, वो हमारे इस्लामी भाई हो गए ना। वो हमारे इस्लामी भाई हैं, लेकिन हर बात का, चाहे आप 1000 साल भी जंग लड़े ना, उसका मसला होता है आपस में मिल बैठ कर वो मसला हल किया जाता है। सफाई एंड पर होती है, ठीक है। आखिर में हर चीज़ का जो मसला मसाइल है ना, वो होता है आपस में बैठ कर, ठीक है, वो मसला मसाइल करें। अगर आप लड़ते ही रहेंगे, ख़त्म होते रहेंगे और आते रहेंगे, लेकिन ऐसे तो मसला नहीं आ रहा था। जब आप उसको आराम से उसको बैठेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, तो हमारा मसला मसाइल तब हल होगा। मैंने एक सवाल किया था ना कि आपके लिए दीन ज़्यादा, मज़हब ज़्यादा अजीज़ है या मुल्क, तो आपने कहा मज़हब ज़्यादा अजीज़ है। तो मैंने आपसे पूछा था अगर कोई, क्योंकि हम मुसलमान हैं, तो क्या फिर कोई मुसलमान कंट्री या कोई मुसलमान इंडिया में मुसलमान है, इंडिया काल में हम पर हमला करता है और उसमें उनकी फ़ौज में ज़ाहिर बात है मुसलमान भी होंगे, उनकी फ़ौज में मुसलमान भी हो गए, तो क्या आप उन मुसलमानों को छोड़ देंगे, उन मुसलमानों को कब्ज़ा करने देंगे अपने मुल्क पर? नहीं सर, हम किसी को ऐसी। तो फिर कंट्री पहले होगी ना? ना कंट्री पहले नहीं, इस्लाम पहले। हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, हमारा मुल्क बना इस्लाम के नाम पे है। इस्लाम के नाम पर बना ना, इस्लाम पहले है, उसके बाद हमारा मुल्क है। तो हमारे मुल्क पे अगर दूसरा कोई आकर काबूज हो जाए, चाहे ईरान हो जाए, चाहे अफगानिस्तान तो हो जाए, वो भी तो मुसलमान है, चाहे मुसलमान है, उनकी मज़हब फिर पीछे हो गया। उनकी कंट्रीज अपनी है, हमारी अपनी है, ठीक है, उनकी अपनी है, हमारी अपनी है, लेकिन पहले हमारा मज़हब इस्लाम, उसके बाद हमारा मुल्क, ठीक है। हम अपने मुल्क के साथ हैं। हम मुल्क होगा तो आप जिंदा रहेंगे, हाँ, आपका मुल्क होगा तो आप आज़ादी से मज़हब पर अमल कर सकेंगे। तो ऐसा ही है, हमारा अगर मुल्क होगा, इसलिए आप देखें इंडिया में मुसलमान अपने हक की बात नहीं कर सकते, किसी की आंख में आंख डालकर बात नहीं कर सकते। ये हमारा मुल्क है पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है, हम किसी की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। हाशिम। अच्छा सर, आपके नज़दीक मज़हब पहले या मुल्क पहले? मुल्क। मुल्क ज़्यादा अजीज़ है, मज़हब से ज़्यादा आप अजीज़ मतलब कि मुल्क को समझते हैं?
मुल्क अच्छा है। मुल्क अच्छा है। ये मतलब कि अगर आपके मज़हब के लोग फ़र्क इस्लाम के लोग आपके मुल्क पर हमला करते हैं तो आप मज़हब के लोगों को बचाएंगे कि अपने मुल्क को बचाएंगे? अपने मुल्क को बचाएंगे। अपने मुल्क की खातिर अपने मज़हब के लोगों को मार डालेंगे? मार डालेंगे। क्या नाम सर आपका? अनवर। अच्छा सर, आज जिस टाइप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने का वो टॉपिक ये है कि आपके नज़दीक मज़हब ज़्यादा आपके नज़र में अहमियत रखता है या आगे आपके लिए, या मुल्क आपके लिए ज़्यादा अजीज़ है, ज़्यादा अहमियत रखता है? बस हमारा भाईजान ये दोनों बातें सही है, ठीक है। मुल्क भी अच्छा है और मज़हब भी है, लेकिन दोनों का मुकाबला करें, पहला मज़हब बाद में मुल्क, बाद में मुल्क है। अच्छा चलें, आप इस तरह करें कि हम मुसलमान हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है, मुसलमान है। अगर ईरान जो मुल्क है वो भी मुसलमानों का है, अफ़गानिस्तान है वो भी मुसलमानों का है, इस तरह इंडिया है उसमें मुसलमान है। अगर इन मुल्क में से कोई मुल्क हम पर हमला करता है और उनकी फ़ौज मुसलमान होगी तो क्या आप उनकी फ़ौज को अपने मुल्क की खातर या मज़हब की खातर आप छोड़ देंगे, उन्हें अपने मुल्क पर कब्ज़ा करने देंगे? नहीं 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 नहीं। अगर इंडिया वाला हमला करते कि तो हमने पाकिस्तान का, अफ़गानिस्तान करता है, ये चले ईरान करता है, ईरान करते हैं, अपना मुल्क का। आप फिर मुल्क को क्यों पहले ले आए? आप मज़हब भी आप कह रहे हैं मज़हब, वो हमारे मज़हब के लोग हैं। नहीं नहीं नहीं, वो भी उसका अपने मुल्क का दिफा करें, हम अपना मुल्क का दिफा करें। फिर मुल्क आ गए ना, फिर मुल्क पहले आ गए। लेकिन मज़हब और मुल्क की मसला होता है तो पहला मज़हब बाद में मुल्क। ये तो आप दो बातें कर रहे। मैंने कहा कि अगर ख़तरा हो आपको मुल्क की, कोई मतलब कि आप पर हमला करे, मुस्लिम कंट्री है, तो क्या आप अपने मुसलमानों को अपने मुल्क की खातर मतलब कि जान से मार सकते हैं? अगर दीन का मसला होता है तो पहला इस्लाम का बात होता है, बाद में मुल्क का होता तो है। वो भी तो इस्लाम के पैरोकार हैं। नहीं, वो तो ठीक है, पैरोकार अपना मुल्क में है, अपने मुल्क में है। बात तो वही आ गई ना, मुल्क के ज़्यादा सी। नहीं मुल्क नहीं, इस्लाम पहला बाद में मुल्क। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम सर आपका? बिलाल मजीद। अच्छा सर, आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रायोरिटी रखती है, अहमियत रखती है, या अव्वल आती है आपके नज़रों में, मज़हब या मुल्क? मज़हब ज़ाहिरी बात है, हम मुसलमान हैं और इस चीज़ पे हमें फ़ख्र भी है। और अगर हम मज़हब पे चलेंगे तो वो कभी भी हमारा मज़हब ये नहीं कहता कि आप अपनी कौमियत से हट जाएं, आप अपने वतन को छोड़ दें, बल्कि मज़हब पे अमल करके हम ज़िंदगी को उस तरह से गुजार सकते हैं कि हमारे मुल्क को फ़ायदा ही होगा। मतलब मज़हब हमें ये सिखाता है कि अपने वतन से मोहब्बत करें। बिल्कुल, जो पैट्रियोटिज़म है वो हमारे दीन का हिस्सा है, और हमारे दीन के अंदर तो आपका सोशल, पॉलिटिकल, इकनॉमिक हर एक पर्सपेक्टिव पहलू चीज़ है, हर पहलू है, तो हर पहलू है। तो ज़ाहिर बात है, हमें अगर जो है वो मज़हब पे अमल करेंगे, हमारे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, हमारे वतन को फ़ायदा होगा। अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल और करता हूँ, क्योंकि ईरान भी एक इस्लामिक कंट्री है, अफगानिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है, इंडिया में भी मुसलमान मौजूद है। अगर इनमें से कोई मुसलमान मुल्क हम पर हमला करता है, ज़ाहिर बात है वो हमारे मुसलमान हैं, भाई हैं, मुसलमान का भाई होता है, तो आप किस चीज़ को, क्या आप अपने मुल्क की खातर, अपने मुल्क के लिए, क्या अपने मुसलमान भाइयों को आप मार सकते हैं? देखें, अब हम जिस दौर के अंदर रह रहे हैं ना, ये कहना कि कोई हम पे हमला कर देगा, ये भी कोई हमारा दुश्मन ही हमें इस तरह की कोई बात कर सकता है कि कोई हम पे हमला करेगा। पहली बात ये कि पाकिस्तान इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, ये जितने भी मुल्कों के आपने नाम लिए हैं, इनमें से कोई भी इतना अहलियत नहीं रखता कि हमारे ऊपर हमला करे, और क्यों करेगा। और मैं एक मिसाल ले रहा जी, जी। हूँ, और मज़हब को प्रायोरिटी ऐसे में क्वेश्चन बनाया ना कि अगर कोई मुस्लिम कंट्री है, ज़ाहिर बात है अफगानिस्तान इस वक्त हमारे थोड़े से क्लैश चल रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, हमारे अफवाज पाकिस्तान पर वो हमले कर रहे हैं, तो आप क्या अपने मुल्क को बचाने के लिए अपने मज़हब के लोगों को मार देंगे? नहीं, कभी भी नहीं मारना चाहिए। अगर कोई मसला बन भी जाता है तो लड़ाई से पहले बहुत सारे रास्ते होते हैं, आप बैठें, अगर उनको कोई गलत फहमी है, और हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं दाएं बाएं आगे पीछे, वो मज़हब की बुनियाद पर, लिसानियत की बुनियाद पर, कौमियत की बुनियाद पर आपको लड़ाएंगे। तो अच्छा, यही क्वेश्चन अगर मैं इंडिया के लोगों के लिए आपसे पूछूं, क्योंकि इंडिया में भी मुसलमान मौजूद हैं, अगर वो इंडिया हम पर हमला करता है या हम इंडिया पर हमला करते हैं, कोई भी सिचुएशन बनती है, कोई हमारे दरमियान झगड़ा होता है, तो जो इंडिया के मुसलमान हैं उनको क्या करना चाहिए? कि अपने इंडिया के मुल्क के साथ वफा करनी चाहिए या अपने मुसलमान भाइयों का साथ देना चाहिए जो पाकिस्तान में मौजूद है? देखें, जब एक वक्त आएगा, ये अभी छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं कि इंडिया जो है वो ज़्यादती करता है मुसलमानों के ऊपर, क्योंकि वो वहाँ पे रहते हैं, उनका माल, उनके कारोबार, उनकी फैमिलीज़ वहाँ पे हैं, तो वो बाहर बर्दाश्त करते हैं। लेकिन अगर एक वक्त ऐसा आता है कि ओवरऑल इज्तिमाई तौर पर इंडिया ये डिसाइड करता है कि वो हमारे ऊपर हमला करेगा या वो इस्लाम को, उधर के मुसलमानों को तो क्या करना चाहिए? उधर के मुसलमान, ज़ाहिरी बात है, जो भी सच्चा मुसलमान होगा
वो फिर मुसलमानों का ही साथ देगा। आप पहले कह रहे थे कि जो मुसलमान है, जो दीन है, वो हमें अपने वतन से मोहब्बत सिखाता है, और दूसरी तरफ आप साथ ये भी कह रहे हैं कि इंडिया के मुसलमान हमारे मुसलमानों, पाकिस्तान के मुसलमानों का साथ देंगे। ये तो फिर अपने इंडिया के साथ, वो जो उधर इंडिया मुसलमान हैं उनके साथ, तो फिर वो इंडिया के मुल्क के साथ वो 2 नंबरी हो जाएगी। देखें, बड़े आसान से तरीके से आपको समझाता हूँ। सेल्फ डिफेंस क्या चीज़ होती है। हम किसी को छेड़ते नहीं, किसी पे हमला नहीं करते, लेकिन अगर कोई बज़िद है कि वो हमारे ऊपर, हमारी इज़्ज़त के ऊपर, माल के ऊपर वो कब्ज़ा करेगा, तो फिर जब आखिरी रिजॉर्ट के तौर पर हम अपने माल को, इज़्ज़त को बचाने के लिए कुछ इंडिया के अब मुसलमानों को क्या करना चाहिए? इंडिया के मुसलमान देखें, अभी कोई हम लोग किसी ऐसे यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पे नहीं है कि हम लोग, पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो इकोनॉमिकली इतने ज़्यादा पिसे हुए हैं कि उनकी सोच जो है वो उस लेवल पे नहीं है कि वो यूरोपीय यूनियन जैसे, यूनाइटेड नेशन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पे सब इकट्ठे हो सकें। जिस तरह के सारे शैतान इकट्ठे हैं, जिस तरह की सारी यूरोपीय जो यूनियन के अंदर जो सारी कंट्रीज़ यूनाइटेड नेशंस में सारी लॉबीज़ इकट्ठी हैं, क्योंकि वो इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। जब आप मुआशी तौर पर तगड़े होते हैं तो इस किस्म की बातें, कलेक्टिव प्लेटफॉर्म्स, ये तब सोचे जाते हैं। अभी तो हम लोगों को ये नहीं पता होता कि हम लोगों ने 1 महीने के अपने रेंट्स कैसे देने हैं, हमने अपने बच्चों को खिलाना कैसे है, हर एक चीज़ की, इन्फ्लेशन की, पेट्रोल की प्राइसेस को कैसे डील करना है। तो जब तक हम इन मसाइल में उलझे रहेंगे तब तक हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि कलेक्टिविटी क्या होती है, इत्तेहाद क्या होता है। इवन इस वक्त जो लोगों की सूरत हाल है वो मज़हब को भूल के वो सिर्फ़ अपना जो है वो पेट पालने की जो है वो टेंशन से दो चार हैं। मुल्क आई थिंक सो मेरे ख्याल में मज़हब ज़्यादा प्योरिटी रखता है, क्योंकि हम जिस नक्शे कदम पर चल रहे हैं वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिन्होंने अपनी बहुत सारी मुश्किलों के बाद हमें ये इस्लाम दिलवाया है। तो मेरे ख्याल में इस्लाम तो क्या हमने मुल्क आसानी से हासिल किया? जी सर, सॉरी, क्या हमने मुल्क आसानी से हासिल किया? दीन तो हमने मुश्किलों से हासिल किया ही है, क्या हमने मुल्क आसानी से हासिल किया? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मुल्क की बात नहीं है, मुल्क बाद में है, ठीक है, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पहले है, ठीक है। तो इस वजह से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारी हर सांसों से पहले है। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि मुल्क से ज़्यादा मज़हब अजीज़ है। मेरे इस सवाल का फिर जवाब दें कि अगर कोई इस्लामी मुल्क है, हमारे हमसाया मुल्क ही अफ़गानिस्तान ले लें या ले लें अपना ईरान ले लें, इनमें से कोई हम पर हमला करता है या हमारी इनके दरमियान जंग लगती है, कोई मसला बनता, कन्फ्लिक्ट होता है, तो आपको क्या लगता है कि हम अपना मुल्क बचाने के लिए अपने उन मुसलमानों को, भाइयों को मार देंगे? सर अगर या इस्लाम बचाएंगे या मुल्क बचाएंगे? सर बात अगर इकोनॉमी की हुई तो फिर तो हम लड़ेंगे। इकॉनमी की नहीं, अगर बात आ गई आपके मुल्क की सालमियत पर, एक तरफ आपका मुल्क है कि आपके मुल्क के दरमियान जंग मतलब लग गई दोनों इस्लामी मुल्क के दरमियान, एक तरफ आपका मुल्क है और एक तरफ आपका मतलब कि ना मज़हब है, मजहबी लोग हैं सामने, तो आप क्या बचाएंगे? मुल्क बचाएंगे या मजहबी लोग बचाएंगे? सर पहले तो हम कोशिश करेंगे सुलह सफाई से काम हो जाए। सुलह सफाई नहीं फ़र्क है तो सर ज़ाहिर सी बात है हमें मज़हब को ज़्यादा प्योरिटी देनी। अगर आप मज़हब को बचाएंगे तो फिर आप उनको फ़र्क है, वो आप पर हमला कर रहे हैं और आप उन पर हमला नहीं कर रहे हैं, तो आप तो फिर हार जाएंगे, आप मुल्क भी खो देंगे। नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता है। तो ज़ाहिर सी बात है, हर दोनों तरफ कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, समझदार भी होते हैं। बात है आपने फिर अगर वो फायरिंग करते हैं या पर हमला करते हैं तो आपको भी तो मारना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 टाइम्स चेक करेंगे कि वो क्या, कहाँ, किस हद तक जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम मान लिया कि वो लास्ट वाला चांस अब वार ही बचा है, तो फिर आप मुल्क बचाएंगे या मज़हब बचाएंगे? तो इंशाल्लाह फिर हम करेंगे वार, फिर मुल्क, क्योंकि हमारे मज़हब में वो ये चीज़ें नहीं है कि वो फिर मज़हब में नहीं है वो जो भी करेगा इस तरह की हरकत। सर जिस तरह आप कह रहे हैं कि मज़हब ज़्यादा अजीज़ है, मज़हब ये सिखाता हमें वतन परस्ती सिखाता, अगर इंडिया के जो मुसलमान हैं, इंडिया में मुसलमान मौजूद हैं, कभी इंडिया पाकिस्तान की जंग लगती है तो इंडिया के मुसलमानों को क्या करना चाहिए? हमारे मुसलमानों का साथ देना चाहिए जो पाकिस्तान में मौजूद है, या उधर इंडिया के मुल्क की सपोर्ट करनी चाहिए जो कि इंडिया में वो रहते हैं? नहीं सर, वो हम फिर पाकिस्तान के हैं, वो पाकिस्तान की सपोर्ट करनी चाहिए। उन्हें वो अपने मुल्क की करें, इंडिया की, उन्हें पाकिस्तान की करनी नहीं चाहिए सपोर्ट, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। इंडिया वो वहाँ से खाते हैं पीते, जिस थाली में खाना चाहिए उसके गीत गाने चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ वो उन्हें अपने मुल्क की करनी चाहिए तारीफ, क्योंकि वहाँ पे रहते हैं, वो नेशनैलिटी उनकी उधर की है, वो उधर जी, वो नेशनल उधर के हैं, तो उन्हें उधर की बात करनी चाहिए।